नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली जैसा कि हम लोगों ने आपको आरआरबी एनटीपीसी का डीवी का रिव्यू प्रोवाइड करवाया था हिमांशु जी के साथ। फिर इनकी जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो फिर हम लोगों ने इनका ट्रेनिंग का रिव्यू आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाया था। तो आज ही सुबह सुबह मुझे जानकारी मिली हिमांशु जी के माध्यम से कि इन लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इन लोगों को स्टेशन भी अलॉट हो चुका है। और फिलहाल अभी हमारे साथ हिमांशु जी जुड़े हुए हैं स्टेशन से। तो आइए हम लोग हिमांशु जी से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा और फिलहाल जो जॉब चल रही है वो कैसी चल रही है। तो हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो इस खुशी के बारे में थोड़ा बताएं। सर खुश रहने का राज ये है कि इंडिपेंडेंट चार्ज मिल गया। जो आज तक सोचते थे कि स्टेशन पर अपने आप अकेले रहेंगे, तो आज वो मिल गया। अब स्टेशन के मालिक हैं 10 घंटे की ड्यूटी में। अच्छा अच्छा। अपना अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो सोचते थे कि सब सर कहेंगे यहाँ पॉइंट्समैन है, टिकट काटने वाले हैं, आसपास का जितना मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, अदर स्टाफ हो गए, सही है, ठीक है, सबसे सुनने को मिलता है सर। तो अच्छा है, जो फील चाहते थे प्राउड फील वो हो रही है। बिल्कुल। तो बताइए इस सफर सफर को किस रूप में देख रहे हैं? फॉर्म भरा 2019 में, उसके बाद जैसे कि परीक्षा हुई, डीवी हुआ, मेडिकल हुआ, ट्रेनिंग हुआ और फाइनली आज स्टेशन अलॉट हुआ। तो मतलब कि कैसा रहा ये सफर? सर बस ये तो वही है, सपना पूरा होने जैसा। जैसा कि इस देश में या कहीं पर भी हालात है इस टाइम, रोजगार के, बेरोजगार, सबको पता है रोजगार के क्या हालात चल रहे हैं क्या नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। जॉब लिए देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबसे पहले अच्छे ग्रेड पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि पहले मैं भी छोटी जॉब के लिए भाग रहा था, 2800 1800 1900 की मिल जाए देश में रोजगार। जैसा कि अभी सर मेरे स्टेशन पर कुछ लड़के आए हैं राजस्थान से, गैंगमैन और ये पॉइंट्समैन में। तो मेरी भी यहाँ नई पोस्टिंग है, तो थोड़ा मुझे सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है। खाना और आपका रहना, यहाँ थोड़ा सा रहना महंगा है। रहना महंगा मीन्स है, आपको घर तो मिल जाएगा 3 4 5 हजार का, पर सिक्योरिटी 40 40 हजार रुपये मांगते हैं लोग। तो वो लड़के आए हैं कुछ, तो मुझसे बोले कि सर हम लोग नए आए हैं, कैसे सरवाइव करें। मैंने कहा जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप कीजिए। तो बोले सर हम जॉब छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो मैंने उनको समझाया बड़े के नाते कि मैंने कहा देखिए, जॉब छोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप जॉब छोड़ देंगे ग्रुप डी की, अगर आप छोड़ेंगे तो आपसे पीछे वेटिंग वाले बहुत लड़के बैठे हैं, कोई ना कोई तो करेगा। आप क्या करेंगे आगे जाकर? अगले 1.5 साल तक आचार संहिता लगी रहेगी, अगले साल इलेक्शन है, कुछ नहीं होगा, तो 1.5 साल आपकी जिंदगी का खराब होगा। तो उनको शायद समझ में आया तो कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, कोई जॉब छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। काम सब जगह करना है। आप आईएएस पीसीएस बन जाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपको एसी में बैठे रहेंगे आप? अगर एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क इतना टफ होता है कि अगर आपको दिन में छुट्टी तो है नहीं, ना दिन है ना रात, कभी छुट्टी नहीं। रात को दंगा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई अधिकारी आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, तब भी जागना पड़ेगा। तो वो ड्यूटी तो हम लोगों से भी ज्यादा टफ है। तो इसलिए जो जॉब है उसको एंजॉय कीजिए। लाइफ एक ही मिली है, उसको फुल एंजॉय कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसा कि मुझे देखिए सर, मेरा रिजल्ट आया, कहने की बात है, कोई कहने दे, मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरा रिजल्ट आया, मुझको मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने फेल कर दिया। एमडीजेटीआई जो ट्रेनिंग होती है, मुझको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। पर मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ा फेल करने का, क्योंकि मैं एग्जाम में पास था। प्रैक्टिकल फेल था, 2 दिन बुलाया, रखा मुझे, खुद ही अपने अपने हाथ से खाना खिलाया, रखा, रहने के लिए बढ़िया कमरा दिया, 2 दिन में पास करके भेज दिया। उसके बाद सर जब यहाँ वर्क करने आए तो लगा यार गलत जॉब में आ गए। गलत जॉब का मीन्स है, ट्रेन के इतने काम होते हैं ना स्टेशन मास्टर को। लोग कह देते हैं कि स्टेशन मास्टर को कोई काम नहीं है, बैठ के आराम से सैलरी ले रहा है। पर जो जिस कुर्सी पे बैठा होता है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरी स्टेशन की कुर्सी है, मुझे पता है मेरे कितने काम है। दिन में 4 बार पावर ब्लॉक लग गया तो एंट्री करनी है 2 2 रजिस्टर में। उसके अलावा पावर ब्लॉक सबके जितने भी वर्क हैं उसके सबके अलग रजिस्टर हैं। इतनी एंट्री करनी है, जितना आप आज तक पढ़े नहीं होंगे, जितना लिखे नहीं होंगे ना, इतना यहाँ स्टेशन मास्टर की जॉब में लिख लेंगे आप। मुझे अभी 13 डेज हुए हैं, मेरा एक ब्लू पेन पूरा खत्म हो गया है। सोचिए मैं कितना लिख रहा हूँ कि मेरा ब्लू पेन पूरा खत्म हो गया है। तो बहुत वर्क है लिखने का। बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है ही। जैसा कि आपको पता है कि स्टेशन मास्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ट्रेन का रनिंग कराना है। अपने स्टेशन, अगले स्टेशन से लेकर पिछले स्टेशन सब कुछ देखना है। कंट्रोलर को देखना है,
अपने टीआई सर को देखना है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको करनी होती हैं। पर कहते हैं कि समय के अनुसार इंसान सब सीख जाता है। मुझे 14-15 डेज हुए हैं, हालांकि परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, पर हाँ यह है कि मोर देन इनफ हो गया हूँ, जितना होना चाहिए। आपका जिस दिन मैंने इंडिपेंडेंट ड्यूटी ली थी, मैंने 13 को ली थी इंडिपेंडेंट, 2 दिन मुझे बैंकर मिले थे, तो 16 से मैं इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट हो गया। आप यकीन मानिए कि जिस दिन मैं फुली इंडिपेंडेंट हुआ, उस दिन मेरे स्टेशन पर 40 वर्कर थे काम करने के लिए, जो मेरे सर पे खड़े हुए थे, और मैं नया था। मशीन वाले भी, पावर ब्लॉक भी, लाइन ब्लॉक भी, और आपका मेंटेनेंस वाले भी, एनएम वाले भी। उसी दिन मेरा शंटिंग होती है हमारे यहाँ ईटीआर, एक इंजन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाता है, एक साइड से दूसरी साइड, तो उसको शंटिंग बोलते हैं। बहुत सारे काम थे उस दिन, सब मेरी टाइम पर आए। तो सोचिए, मुझे पहले ही दिन एक्सपीरियंस मिल गया सारे काम का। जो इंसान को करने के लिए समय लग जाता है महीने 2 महीने, वो मुझे पहले ही दिन मिल गया। बस ये है कि माता रानी की दुआ है कि अभी तक कोई फेलियर नहीं हुआ है, और मैं चाहूंगा कि फेलियर अगर कभी हो तो ऐसे टाइम हो कि जो मेरे साथ कोई मेरे एसएम रहे, ताकि मुझे सीखने को मिले। बहुत सारी चीजें हैं, एलएसएस हो गया, इसको स्टार्टर बोलते हैं, एडवांस स्टार्टर बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी जब आएगा कोई रेलवे का बंदा समझेगा, तो धीरे धीरे सब समझ जाओगे। पैनिक नहीं होना है, जितना आप माइंड को अपने शांत रखेंगे, उतना प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप हाइपर हो गए, दिमाग को हरी भरी किया, कुछ भी किया, उसमें ऑपरेशन गलत हो जाएगा। सेफ्टी ऑपरेशन है तो सेफ्टी ऑपरेशन रखना पड़ेगा आपको। बस सर यही है, बाकी वर्क है मेरा। मुझको स्टेशन मिला हुआ है लालापेट, सेलम डिवीजन में आता है, त्रिची के पास है, 30 किलोमीटर। अच्छा स्टेशन है, सिंगल लाइन है, ब्रांच लाइन है। तो पहले सीखने के लिए ब्रांच लाइन भी सही है। लोग कहते हैं कि हमको मेन लाइन मिल जाए, जंक्शन मिल जाए। जंक्शन पे कैसे कोई वर्क कर सकता है? करने वाले करते हैं, मना नहीं है, पर मेरी चॉइस थी, मुझको जंक्शन भेजा जा रहा था, मुझको मिल रहा था। मैंने सर से अपने रिक्वेस्ट की कि सर मुझे ब्रांच लाइन भेजा जाए। मुझको ब्रांच लाइन है, अब अगले 8 साल तक यहीं रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी 8 साल बाद, 5 साल बाद देखेंगे फिर क्या होता है। अभी तो फिलहाल देखिए, बेनिफिट भत्ते सबको बराबर मिल रहे हैं। वहाँ हेडक टाइम की है, मुझे यहाँ 10 घंटे ड्यूटी करनी होती है, उन लोगों को 8 घंटे करनी होती है। बस अंतर इतना ही है, अदरवाइज कोई वो नहीं है। और मुझे सीख के करना क्या है, जितना मुझे यहाँ सीखूंगा उतना ही वहां सीखूंगा। बस ये कि वहाँ हेडक बहुत है, और अपने को हेडक नहीं लेनी है। तो इसलिए सर ब्रांच लाइन पे आए, सिंगल सुकून की जिंदगी है। अभी भी पावर ब्लॉक लगा हुआ है, 2 घंटे तक लाइन ब्लॉक लगा हुआ है, 2 घंटे तक कोई गाड़ी नहीं आएगी, टेंशन फ्री। 10 बजे मेरा ब्रेक हो जाएगा ड्यूटी का, मैं अपने घर चला जाऊंगा अपने भैया को टीओसी देकर। तो ये है सर। तो दूसरे एसएम आएंगे, उनको टीओसी दूंगा और जाऊंगा। और बताइए सर, आप क्या बोलते हैं? कुछ चीजें हैं जिसका मैं डेफिनेटली एज ए उमंग स्टडी फैमिली मेंबर आपका अप्रिसिएशन करना चाहूंगा। पहली जी चीजें जो आपने कही कि जो भी रेलवे के जो ग्रुप डी के न्यू स्टूडेंट्स थे, जिस तरह से आपने उनको मोटिवेट किया, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहीं ना कहीं आपका जो मार्गदर्शन था उनके लिए फैमिली मेंबर से या फिर बड़े भाई से कम बिल्कुल भी नहीं था। और दूसरी चीज, आपने एक जिक्र किया कि आपको ट्रेनिंग में आप फेल हो गए प्रैक्टिकल में, तो वहां पे आप होपलेस नहीं हुए, आप नर्वस नहीं हुए, आपने नहीं उस प्रॉब्लम को भी बहुत ही दृढ़ता के साथ हैंडल किया। और तीसरा आपने जो बताया कि पहले ही दिन आपके ऊपर 20 स्टाफ्स आपके सामने थे, सभी के आपने बीच में वर्क अलॉट किया। कहते हैं कि परिस्थितियां के सामने या तो आदमी निखरता है या तो बिखरता है, तो आप पहले ही दिन पूरी तरह से निखर गए। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, ये बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत सारे फ्रेश स्टूडेंट आपको देख रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उन लोगों के लिए आपका ये जो मतलब कि आपने जो बातें कही है, उनके लिए जरूर एक मोटिवेशन होगा। अच्छा, एक आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। बहुत से स्टूडेंट अभी थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, पिछले 4 वर्षों से रेलवे में कोई नई भर्ती नहीं आई है। तो मतलब इस पे उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन के लिए अब कुछ सर, बचा नहीं है। 1 साल, देखिए 2 रेलवे साल, की 3 साल, भर्ती आने 4 साल हो चुका है। तो रेलवे की भर्ती आने का जब फायदा है कि जब पुरानी भर्ती क्लियर हो जाए। अभी तो यही वाली जी भर्ती के सारे लड़के नहीं गए हैं अभी स्टेशन पर। मेरे ही बैच में सर अभी 2 बैच खाली हैं, ओनली 450 स्टूडेंट आए, 1 बैच पूरा खाली है, अभी 150 स्टूडेंट नहीं आए हैं ट्रेनिंग पर। तो जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले एक वैकेंसी जरूर आएगी। और जो सुनने में आ रहा था सर, क्या कहते हैं, शायद 60,000 एसएम की वैकेंसी आ रही है, जिसमें एसएम और गार्ड वार्ड सब मिलाकर है, जो सुनने में है, जो इंटरनली है।
अब देखिए वो कब आती है। लोको पायलट की तो शायद अभी आई है, 1400 पद आए ना लोको पायलट के, मैकेनिकल और नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिकल। वो आपका आया है? डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, वो ओपन मार्केट वैकेंसी नहीं है। नहीं डिपार्टमेंटल नहीं है, नॉर्मल है, 1200 वैकेंसी है। मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगा उसका। बिल्कुल। मैं आपके पर्सनली पर भेज दूंगा। शायद 1249 वैकेंसी आई हैं। तो 1249 डिपार्टमेंटल तो नहीं होंगी, डिपार्टमेंटल तो 100-200 होती हैं। मुझे जहां तक जानकारी है वो डिपार्टमेंटल है। देखता हूँ मैं सर, मैंने कंफर्म नहीं किया है क्योंकि मैंने ग्रुप में इतने मैसेज आते हैं, किस किस को देखूंगा। बाकी मैं ग्रुप डी के लिए बिल्कुल बस ये बोलूंगा कि जो भी लड़का ग्रुप डी में जॉब कर रहा है वो ये सोच के ना करे कि यार मुझको तो बहुत वर्क है। मुझको देखिए, जो इस टाइम रोजगार की हालत है देश के अंदर या कहीं पर भी, उसको सिर्फ जॉब लेनी है। जॉब लेने के बाद वो तैयारी करता है, उसके अंदर अगर क्षमता होगी, अगर वो कैपेसिटी रखता होगा, जॉब छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। पर फिलहाल तो उसकी मनी स्टार्ट हो जाएगी ना ना, घर वालों से नहीं मांगना पड़ेगा। अब देखिए सर, मैं आज तक जॉब भी की है, मैंने सॉफ्टवेयर जो भी की है अपने माँ बाप से ही खाया है, और अभी भी मैं अपने मम्मी पापा से ही मांगता हूँ। मेरी जितनी सैलरी आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, मैं सब घर पहुंचा देता हूँ। फिर पापा को फोन करके बोलता हूँ पापा 25,000 रुपए डाल दो यार खर्चे के, सारा भेजकर उनसे ही मांगता हूँ। आज भी उनपे ही डिपेंड हूँ। तो ये हमको हमेशा रखना है क्योंकि माँ बाप की छाया हमेशा रहनी चाहिए हम पर। बस ये है कि थोड़ा सा ये प्राउड है कि हम माँ बाप, हम कमा रहे हैं तो माँ बाप से मांगना नहीं है। पर मैं अभी भी मांगता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मेरे फादर मेरे साथ आए हुए हैं क्योंकि मैं सर अभी शिफ्ट हुआ हूँ। मैं 20 को यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अपने स्टेशन के आसपास ही घर लिया है। तो पापा सारा सामान वामान सब शिफ्ट किया है, अब सब अपने ऊपर लिया है। तो लग रहा है कि हाँ अपने दम पर खरीदा है कुछ, नहीं तो आज तक तो साइकिल नहीं खरीद पाए, और यहाँ सारा घर का पूरा सामान फर्नीचर खरीदा है। तो लग रहा है कि फील हुआ है। अब एक बहुत अच्छी चीज रेलवे स्टूडेंट के लिए बताऊंगा, जॉब पर आओगे बहुत अच्छा फील होगा। 28 है, सुबह 6 बजे सैलरी आ गई है। किसी डिपार्टमेंट में सैलरी नहीं आती है। सबसे गजब ये चीज है कि सुबह उठे यहाँ सैलरी आ गई है। सुबह सुबह 60,000 अकाउंट में दिखे तो लग रहा है कुछ आ गया। साथ वाले मेरे सीनियर हैं जो एसएम है, उनके 1 लाख आया है, किसी का 1,33,000 आया है। बोले यार आज आज का दिन बन गया है। तो रेलवे स्टाफ को यही सबसे बढ़िया है, ग्रुप डी हो चाहे कोई भी हो, सबकी, मेरे यहाँ भी पॉइंट्समैन है, सबकी सैलरी आज सुबह आई है। 6 बजे क्रेडिट हो जाएगी 28 को, लेट नहीं होगा। अगर अप्रैल वाला महीना जो इनकम टैक्स वाला होता है उसमें 2 डे लेट होता है 30 बस, अदरवाइज कोई लेट नहीं होगा। आपकी टाइम टू टाइम आनी आनी, चाहे कुछ भी स्थिति हो देश की। तो एक सबसे बढ़िया ये है, तो जॉब कीजिए, जिस जॉब को कर रहे हैं उस जॉब को सरवाइव करना सीखिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सीखना तो पड़ेगा। चाहे आप सोचते हो कि मैं सीजल निकाल लूंगा, मैं अदर जॉब निकाल लूंगा, मेहनत आपको सब जगह करनी पड़ेगी। तो ये सोचिए। और एक रेलवे स्टाफ में लोग ये सोचते हैं कि मैं रेलवे में आगे मैं क्या काम करूंगा। कल सर मेरे अगले स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है, लाश बिठानी पड़ी है। मेरा फ्रेंड है, उसके स्टेशन पे एक्सीडेंट हुआ है, गला कट के लाश, मतलब सुसाइड किया है, गला अलग कट गया है, पूरा शरीर अलग कट गया। उसने ठाया है पुलिस वालों के साथ। काम सब करने पड़ेंगे, किसी काम से कोई घबराना नहीं है। बाकी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। भगवान ने एक ही लाइफ दी है, उसे एंजॉय कीजिए। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो सर मेरा नंबर डाल दीजिए, कोई पूछना चाहे कैसे है क्या है पूछ सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेशन पे मेरी गाड़ी का रनिंग नहीं होगा तो मैं बात कर लूंगा, अदरवाइज मैं मैसेज कर दूंगा कि आई विल कॉल यू बैक। बाकी सर आप हैं ही मार्गदर्शन के लिए, आपको कोई हो तो बता दीजिए इन सबको। बाकी बिल्कुल सबसे बिल्कुल। बोलिए कि सब एंजॉय लें। और बाकी एक चीज और, सर का चैनल सब्सक्राइब करो जो भी देख रहे हो, क्योंकि सर मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से ही रहे हैं। सर को भी आज मैंने ही खुद बोला था, सर ने नहीं बोला। मैंने ही बोला कि सर खाली हूँ आज ले लेना, क्योंकि पता नहीं फिर टाइम मिले ना मिले कब। ठीक है सर। चलिए, आपकी ये जो जिंदा दिली है, मैं चाहूंगा कि हमेशा बरकरार रहे, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बनी रहे। और जी ये सर। उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और जिस तरह से आप स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और उस जज्बे की बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी प्रॉब्लम में बिल्कुल घबराते नहीं, ये बहुत बड़ी बात डट के होती है। खड़े रहना है सर, आपका पहाड़ की तरह जो खड़े रहना है। टसन, बिल्कुल डीवी के टाइम जो टसन था आपका, वही टसन आज भी है। इट डजेंट मैटर कि परिस्थितियां क्या रही। तो थैंक यू सो टचन, मच हिमांशु जी। इंसान को हमेशा खड़े रहना है पहाड़ की तरह, पहाड़ को कोई नहीं हिला सकता। बिल्कुल। आंधी तूफान तो आते रहेंगे, वो सब निकल जाएंगे झरोके बनकर। और अब तो शादी के रिश्ते आने लगे होंगे हिमांशु जी। सर आ रहे हैं तो आपके चैनल से कह देता हूँ, कोई गवर्नमेंट लड़की हो मेरे यूपी की,
क्योंकि सर मेरा गवर्नमेंट होगी तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा यूपी विद इन 6 मंथ। अच्छा अच्छा। तो मैं चैनल से आप ही वो कर लीजिए मेरे लिए, कोई हो तो, क्योंकि अदरवाइज मेरे लिए आ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के आ रहे हैं, और मैं इंजीनियर बिल्कुल। लड़की से करना नहीं चाहता। हालांकि मेरे घर के पास की हैं सब, नोएडा गुड़गांव की, पर मैं करना अच्छा नहीं चाहता कि फिर मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। अच्छा तो अच्छा। कोई हो तो बताइए आप। बिल्कुल। बाकी सॉफ्टवेयर एक के बहुत आ रहे टीटी हैं। का, हाँ, एक रेलवे टीटी का भी हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, तो यही प्रपोजल उन्होंने भी हमारे वीडियो में रखा था। तो हमारे पास एक दो कॉन्टेक्ट्स आए थे कि सर प्लीज उनका नंबर दीजिए, तो हम लोगों ने उनसे उनका कनेक्शन करवाया था। अब आगे क्या बातचीत हुई वो मुझे नहीं पता है। तो ऐसी कोई होंगी जिनको हिमांशु जी का नंबर चाहिए होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपको हिमांशु जी का नंबर आप जरूर मेरा प्रोवाइड नंबर दे करवाएंगे। दीजिए, मैं फिर उनको ओके। डायरेक्ट अपने मम्मी पापा का नंबर दे दूंगा। बिल्कुल बाकी बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई भी चीज हो पूछने किसी के लिए, मोटिवेशन तो बता दीजिए। ओके। ठीक है सर, नमस्ते। एक हम लोग अलग से सेशन करेंगे और पॉसिबल होगा तो हम लोग स्टेशन आएंगे आपके पास, और हाँ हम लोग बिल्कुल एक बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे, लाइफ ऑफ स्टेशन मास्टर। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आइए सर, स्वागत है आपका, मेरे यहाँ ही रहिएगा जी। 2 दिन 4 दिन बिल्कुल जितने हैं बिल्कुल मेरे यहाँ ही ठहरिए, कोई होटल ठहरने की जरूरत नहीं है आपको, सब सुविधा है बिल्कुल मेरे यहाँ। बिल्कुल। चलिए, ठीक है थैंक यू सर। सो मच हिमांशु जी। और हाँ, लास्टली कुछ कहना चाहते हैं? बस सर लोगों से यही कहना चाहूंगा, जिंदा दिली रहो, क्योंकि मरे हुए तो मुर्दे होते हैं, इंसान को हमेशा जिंदा दिली रहना चाहिए। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको हंसकर सहोगे। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने एक चीज कही थी कि अगर दुख सोचोगे तो दुख आएगा, सुख सोचोगे तो सुख आएगा। इसलिए इंसान जैसा सोचता है उसका नसीब वैसा ही बनता है। हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। देखिए आपके यहाँ आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगी आपके पास। आपके चारों तरफ सराउंडिंग में देखना पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, कितना भी कठिन आ जाए, अपने आप को ये दिखाना है कि मैं तुमसे डरा नहीं। जब आप डरेंगे नहीं तो वो खुद निकल जाएगी इधर उधर, अपना रास्ता बना के निकलेगी। आपको डटे रहना है। बस सर यही कहना चाहूंगा, हमेशा जिंदा दिल रहो, मेरी तरह रहो, मैं बस यही कहना चाहूंगा। पर देखिए मैं फेल हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैंने जाके बोल दिया, पास कर दोगे अपना पास करोगे, क्या कर लोगे पास। हमारे यहाँ स्टेशन मास्टर का कोर्स 3 महीने का नहीं है, बहुत टफ होता है। मैंने अपने यहाँ MD के जो कोर्स है उसमें बोल दिया था, सर फेल कर ही नहीं सकते आप मुझे एग्जाम में। बीटेक किया है मैंने, आप 100 क्वेश्चन दोगे, मैं 10 पढ़ के जाऊंगा, 10 में से 10 आ जाएंगे। 16 क्वेश्चन पढ़ के गया था, 10 क्वेश्चन आ गए, पास हो गया। और क्या चाहिए सर, बीटेक वाले बंदे हैं, हमको पता है कि कहाँ पर हमको एजम्पशन लगाना है, क्या आ सकता है। एक रात में पढ़ने वाले पूरी पूरी किताबें। बाकी फिर किसी को कोई दिक्कत हो मुझे कॉल कर सकता है। ओके, ठीक है थैंक सर। यू सो मच हिमांशु जी। ओके। और हम लोग बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। और जिन्होंने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा उन सभी स्टूडेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सर।